पुष्पाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मातृं मधुराक्षसान्तकम् यह प्रार्थना है भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा निष्काम हो के दिन राम गोविंद दामोदर माधवेति देहांत काले मम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते गाता यही मैं तननाथ त्यागू गोविंद दामोदर माधवेति याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश बंदौ तुलसीदास पुनि कागभूषण लिख गए सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राणवल्लभम उर्मिला रमणम वंदे कीर्तिकांतम नमाम्यहम् जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, दुर्गा माता की जय। परमिष्ट प्रभु श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, भगवान भूतावन शंकर जी, अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग से जुड़े हुए समस्त समादरण महान भाव, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक बहुत ही आदरणीय श्री पटेल जी, आज के द्वितीय एवं तृतीय लिंक के कथा व्यास पूज्य चरण डॉक्टर तिवारी जी महाराज एवं पूज्य चरण पंडित दीवान जी महाराज। आइए, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, आज पंचम दिवस। पंचम दिवस में माता स्कंद माता का पूजन का विधान है। आइए, विगत 4 दिनों से जो कथा चल रही है महिषासुर के संदर्भ में, उस पर कुछ निवेदन किया जाए। महिषासुर ने अपने बड़े बड़े राक्षसों को देवी माता को साम और दाम के द्वारा बनाकर लाने के लिए भेजा। बार बार मंत्रियों की बैठक की, बार बार सेनापति नियुक्त कर मंत्रियों को ही भेजा, और इसी उपक्रम में महिषासुर के बड़े बड़े सेनापति मंत्री, बड़े बड़े राक्षस मारे गए। सबने जाकर प्रयास किया देवी माता को समझाने का, मनाने का। कुछ लोग आरंभ में समझा कर केवल चले आए, कुछ भय के कारण वापस लौट गए। पश्चात दुर्मुख नाम का मंत्री, फिर वास्कर, और उसके बाद ताम्रक्ष, एक सेनापति इनका है जिसका नाम है असीलोमा। असी कहते हैं तलवार को, और लोम कहते हैं रोम को, अर्थात बाल। जिस राक्षस के शरीर के बाल ही तलवार जैसे हो, ऐसा सेनापति भेजा गया। और उसके साथ में एक विडालाक्ष नाम का राक्षस गया। विडालाक्ष, विडाल कहते हैं मार्जार को, माने बिलार। जैसी इसकी दृष्टि होती है बिल्ली की, इसी तरह की दृष्टि रखने वाला वह व्यक्ति था। ये राक्षस गए और देवी माता को समझाने का बहुत प्रयास किया, और अंततः परिणाम ये हुआ
भगवती के साथ इनका युद्ध होता है और युद्ध में ये बड़े बड़े दुर्धर्ष राक्षस मारे जाते हैं। जब ये मार दिए गए, माता दुर्गा राक्षसों का संहार कर रही और साथ ही साथ उनका जो वाहन है सिंह, वह भी अन्यान्य बहुत से राक्षसों का वध कर रहा है। अधिकांश सेना के लोग जब मारे गए, केवल कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग, गिनती के लोग बचे। वे लोग वापस आते हैं और वापस आकर फिर महिषासुर को युद्ध का सारा वृतांत सुनाते हैं। सैनिकों की बात जब ये महिषासुर सुनता है तो इसके क्रोध की सीमा नहीं रही, क्योंकि बड़ा नुकसान हो गया राज्य को। बड़े बड़े राक्षस जिनके भुजाओं के बल पर इनको भरोसा था, ऐसे ऐसे राक्षस मारे गए। और अब महिषासुर की सेना में कोई बहुत बलवान राक्षस बचा हो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि युद्ध का जो नियम होता है उसमें राजा आखिरी में जाता है, सारे सैनिकों को पहले झोंकता है और बाद में जब सैनिक नहीं रह जाते, मुट्ठी भर रह जाते हैं, सेना कमजोर पड़ जाती है, तब प्रायः राजा लोग में युद्ध करने के लिए जाते हैं, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। तो सैनिकों के मारे जाने का समाचार सुनकर और अपने मनोरथ को पूरा नहीं होते जानकर महिषासुर बहुत क्रोधित हो जाता है। और क्रोध जब व्यक्ति को आता है, तो मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था, ये क्रोध वही काम करता है जो काम शराब करता है। शराब का घूंट जैसे ही अंदर जाता है, वो पहले बुद्धि को निकाल के फेंक देता है। क्रोध की अवस्था भी कुछ इसी तरह की होती है। और क्रोध को अग्नि कहा गया। अग्नि के संबंध में यह बात सर्वविदित है कि अग्नि अपने जन्म संस्थान को ही पहले जलाती है। जहां आग, जिस स्थान पर आग पैदा होता है वही स्थान पहले जलता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि क्रोध करने वाले व्यक्ति का नुकसान पहले होगा। क्रोध से बढ़ गया, क्रोधात् भवति सम्मोह। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रवः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो यह भी क्रोध में भर गया। और जब क्रोध में भर गया तो विवेक खो बैठा, विवेक जाता रहा। और जब विवेक जाता रहा तब इसने, महिषासुर ने अपने सारथी को बुलाया। सारथी को बुलाने का मतलब ही ऐसा लग रहा है कि अब विचार करने के लिए, मंत्रणा करने के लिए, विचार मंथन के लिए इनके पास मंत्री नहीं रह गए, मंत्रियों का अभाव हो गया। सारथी को बुलाया और सारथी को बुला करके जो बात महिषासुर कहता है, इससे इसकी मूर्खता का ही पता चलता है। महिषासुर ने कहा, बोले सारथी मेरा वह रथ तैयार करो। गजब की बात, जैसा देखा सुना नहीं गया है ऐसा वर्णन महिषासुर के संबंध में देवी भागवत में आ रहा है। महिषासुर ने कहा, मेरे उस रथ को सजा कर ले आओ जिसमें 1000 गधे जोते जाते। 1000 गधे। महिषासुर के रथ में गधे जोते जाते, अन्यों के रथ में घोड़े जोते जाते हैं, इनके रथ में गधा जोता जाता है। अब जिसके रथ को गधा ही खींच रहा हो, वह भला किस मंजिल तक पहुंचेगा? सोचनी है, विचारनी बात। गधे की सवारी जो व्यक्ति करता हो, क्या कहा जाए ऐसे व्यक्ति के संबंध में? है तो आखिर पशु ना, महिषासुर पशु ही तो है। समय रहा तो महिषासुर के जन्म की कथा भी एक आध दिन निवेदन करने का प्रयास होगा।
ध्वजा और पताका से सुशोभित वह रथ जिसमें 1000 गधे जोते जाते थे, जिसमें विभिन्न प्रकार के आयुध रखे हुए हैं, जिसके चक्के बड़े मजबूत हैं, ऐसा प्रकाशमान अद्भुत रथ सजाकर लाने के लिए कहा। और राजा की आज्ञा को शिरोधार्य करके वह सारथी गया और जा करके महिषासुर के उस रथ को सजा करके ले आया और निवेदन कर रहा है, बोले महाराज मैंने आपके कथनानुसार आपका वह रथ सजा करके ले आया हूं। रथ बाहर दरवाजे पर खड़ा है। उस रथ में संपूर्ण प्रकार के आयुध अस्त्र शस्त्र सुसज्जित हैं। उसमें चांदनी भी लगा हुआ है छत्र के रूप में। राजा लोग ऐसा लगाते हैं, छतरी टीवी आदि में हम लोग देखते भी हैं। तो अब महाबली महिषासुर देवी के साथ युद्ध करने के लिए जाने को उद्यत हुआ और अब मन ही मन विचार करने लगा। महिषासुर है भैंसा, इच्छानुसार रूप धारण करता था, यह अलग बात है, लेकिन मूल रूप से तो भैंसा ही है, भैंस के पेट से जन्म होने के कारण। तो महिषासुर ने विचार किया मैं भैंसे के रूप में हूं और भैंसे के रूप में रहने के कारण मैं अत्यंत ही कुरूप हूं। मेरे मस्तक पर सींग है जो पशुता को प्रदर्शित करता है। इस रूप में जब मैं उस महादेवी के पास जाऊंगा तो मेरे इस रूप को देखकर अवश्य ही देवी उदास हो जाएगी। उसकी व्याख्या समझने लायक, उदास हो जाएगी। तुम्हें देखकर, महिषासुर को देखकर देवी उदास हो जाएगी। ये कामान्य व्यक्ति का विचार है। मन में विचार कर रहा है कि स्त्री को प्रसन्न करने के लिए तो सुंदर रूप चाहिए और परम चतुरता चाहिए, विवेक चाहिए, बुद्धिमानी चाहिए। इसलिए इस रूप को त्याग कर मुझे सुंदर रूप धारण करना चाहिए चतुराई से। माने अपने रूप को छिपाना, ये पाखंड ही तो हुआ। जो मूल रूप है आपका, उस रूप को छिपाकर किसी को प्रभावित करने की दृष्टि से यदि कोई व्यक्ति जा रहा हो तो यह पाखंड ही है। और भगवान पतित पावन तो है जरूर, लेकिन पाखंड पावन नहीं है भगवान। कितना भी व्यक्ति गिरा हुआ हो उसको भगवान पावन कर सकते हैं। पतित पावन है प्रभु, लेकिन पाखंड पावन भगवान नहीं होते। हमारी देवी माता भी पतित पावनी तो है, पाखंड पावनी नहीं है, और ये वही कर रहा है। यहां तक कहा गया आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। आचारहीन व्यक्ति को, ऐसे लोगों को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। तो पाखंड का आश्रय लिया इसने। वो विचार कर रहा है मैं ऐसा रूप धारण करके जाऊंगा कि मुझे देखते ही वह प्रेम के वश में हो जाएगी, मुझे देखते ही उस देवी के मन में प्रेम का संचार हो जाएगा। ऐसा विचार कर दानवराज महिषासुर अपने महिष के रूप का त्याग करता है और पुरुष की आकृति को धारण करता है। एक निवेदन करो, महिषासुर को ही ग्राम्य भाषा में, हमारे गांवों की भाषा में महिषासुर कहते हैं, महिषासुर। और नवरात्रि के दोनों पर्वों में इसकी बड़ी पूजा होती है। वैसे युद्ध के अंत में देवी माता का वरदान इसे प्राप्त है कि मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। यह बात अलग है, देवी के आश्रय से उसकी पूजा हो, यह बात तो समझ में आती है, शास्त्रीय।
लेकिन क्या कहा जा सकता है इसे? अब गांवों में, हर गांव में महिषासुर होता है, यह है असुर, लेकिन आज भी पूजा जा रहा है देवताओं की तरह। जो ग्राम में देवी देवता होते हैं उसमें एक देवता महिषासुर का भी, और ये खेतों में इसकी उपस्थिति मानी जाती। अब बड़ी धूमधाम से लोग इसकी पूजा अर्चना करते हैं। तो ये छली प्रपंची महिषासुर मनुष्य का आकार लेकर के और विभिन्न प्रकार के आयुधों को धारण करके उत्तम अलंकारों से अलंकृत होकर चल पड़ता है। इनके शरीर में भी सुंदर सुंदर वस्त्र शोभा पा रहे हैं। रूप को इतना सुंदर बना लिया कि देवी भागवत में वर्णन आ रहा है, कामदेव जैसा सुंदर दिखाई दे रहा। कहाँ कामदेव और कहाँ महिषासुर। हाँ, ब्यूटी पार्लर का आश्रय लेकर शरीर को सुंदर से सुंदर बनाया जा सकता है, लेकिन हो नहीं सकता। ठीक है, बाहर से आपने ऐसा रूप धारण कर लिया, लेकिन कामदेव की पूजा देवता के रूप में होती है। और ये षड्यंत्रकारी कुल मिलाकर सुंदर रूप को बनाकर चला। राक्षस और राक्षसिया यही तो करते हैं। मानस जी में शूर्पणखा ने भी यही तो किया। वास्तविकता नहीं है। धनुष बाण लेकर रथ पर बैठा, केयूर और हार उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। अभिमान में चूर होकर सेना जो बची कुची थी उसे साथ में लेकर वह भगवती जगदम्बा के निकट पहुंच गया। माता जी को छोड़कर अन्य सांसारिक स्त्रियां यदि हो तो उसके रूप को देखकर धोखा खा ही जाए, ऐसा रूप बनाया था उसने। देवी माता ने जब देखा इसे कि दैत्यराज महिषासुर निकट चला आ रहा है, बहुत से वीर पुत्र उनके साथ में हैं, तो देवी माता ने जो पहला काम किया, अभी अत्यंत निकट, सन्निकट पहुंचा नहीं है, जा रहा है, आते हुए देखकर देवी माता ने सर्वप्रथम शंख को बजाया। शंख का बजाना ये युद्ध का आमंत्रण ही है। दो दलों की सेनाएं जब इकट्ठी होती है, पुराने दिनों की बात है, गीता जी में भी बड़ा विशद वर्णन आया इसका। पांचजन्यम ऋषिकेशम देवदत्तम धनंजय पौंडम दत्तम महाशंखम भीमकर्मा अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्चैव सुघोषमणि पुष्पको आदि आदि। कौरव और पांडवों का महाभारत का युद्ध जब होने वाला था, कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों दल की सेनाएं जब इकट्ठी हुई तो शंखनाद पहले हुआ। और शंखनाद से दो तरह की बातें होती। शंख की आवाज जब निकलती है तो उसे सुनकर जो वास्तव में वीर पुरुष होते हैं उनका खून उबलने लगता है, वो प्रेरित होते हैं युद्ध करने के लिए। और जो कमजोर केवल राजा की बात मानने के लिए गए हैं युद्ध के मैदान में, लेकिन प्राण का भय है, ऐसे लोगों की कपकपी छूट जाती। तो देवी माता ने शंखनाद किया और शंख की आवाज को सुनकर तब यह महिषासुर युद्ध को स्वीकार करके भगवती के पास आ गया और मुस्कुराते हुए हंसते हुए देवी से बोला। ये बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दे रहा है। जगत जननी के सामने महिषासुर ने बहुत सारी बातें कही। इन्होंने कहा, देवी ये जगत परिवर्तनशील है। तो क्या देवी माता नहीं जानती? तुम बताओगे, तुम उपदेश करोगे, लेकिन कामान्ध व्यक्ति क्या नहीं करता,
आरत काह न करे कुकर्मों। क्या नहीं कर लेता व्यक्ति अपना काम साधने के लिए। कहने लगा कि संसार में जो भी लोग हैं, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, उनके मन में सुख भोगने की इच्छा ही बनी रहती है। एक निवेदन करूं यहाँ पर, कोई भी व्यक्ति जब बोलता है तो उसके संभाषण में उसके मन की अथवा हृदय की बात ही निकलती है। बनावटी बात आदमी लाख कर ले, लेकिन ठीक तरह से उनके भाषण को यदि सुना जाए तो उनके हृदय की बात, मन में जो भाव होते हैं, वही शब्दों के रूप में प्रस्फुटित होकर निकलते हैं। और इस मामले में तो हमारे आदरणीय पटेल जी बड़े माहिर हैं। थोड़ी देर उनके साथ यदि बैठ लिया जाए तो मैं कैसा हूं ये पकड़ा ही जाऊंगा, उनकी नजर से बच नहीं सकते। देवी माता के सामने जब ये महिषासुर संभाषण करने लगा तो सामान्य लोगों के संदर्भ में यह बात ठीक हो सकती है, लेकिन देवी माता के सामने ये बातें कहने की नहीं है। फिर भी बोला जा रहा है। उसने कहा, हे देवी, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। ये भी फालतू की बात है। कौन अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं कहता? सब लोग तो अपनी बुद्धि के अनुसार ही कहते हैं। संयोग की बात कह रहा है, वो संयोग को महत्वपूर्ण सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। संयोग के तरीके विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन संयोग में सुख तो है। माता और पिता का पुत्र के साथ जो संयोग होता है उसे उत्तम संयोग माना गया है, ये उसका कथन है। भाई और भाई के साथ भी संयोग होता है, आदि आदि। कुछ संयोग जो है वो थोड़े समय के सुख के लिए होता है, कुछ संयोग लंबे समय के सुख के लिए होता है। इस तरह फिर अपनी बात कहने लगा, मैं वीर पुरुष हूं। मैंने अपने पुरुषार्थ के बल पर तमाम देवताओं को परास्त किया है। यदि तुम मेरा साथ ग्रहण करो तो सर्वोत्कृष्ट सुख जिसे कहते हैं, सर्वोत्तम सुख जिसे कहते हैं, वह तुम्हें प्राप्त हो सकता है। लेकिन यह भी आसुरी विचारधारा में इसे सर्वोत्कृष्ट सुख भले ही कहा जाता हो, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से तो यह सुख हो ही नहीं सकता। जब संसार में सुख है ही नहीं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। किसी शास्त्र में हमने ऐसा सुना कि संसार को सुखालय लिखा हो, ऐसा प्राप्त नहीं होता, दुखालय ही कहा गया है। जब संसार को दुखालय कहा गया है तो संसार की सारी वस्तुएं अथवा संसार के सारे भोग पदार्थ अथवा संसार के सारे रिश्ते, ये वास्तविक सुख के प्रदाता तो नहीं हो सकते। सुख की छाया हो सकती है, अल्प सुख हो सकता है, क्षणिक सुख हो सकता है। असली सुख तो केवल और केवल परमात्मा के चरणों में है, वो है सुख। हनुमान जी महाराज ने सुख के संबंध में कहा भी है, सुख वह है जिस समय भगवान आपके श्री चरणों का ध्यान होता हो। सबसे बड़ा दुख जगत में क्या है? जब तब सुमिरन भजन न होई। भजन का होना ही सुख है, भजन का नहीं होना ही दुख है। सांसारिक सुख को सर्वोत्तम सुख निरूपित करने लगा यह महिषासुर। उन्होंने कहा, तुम मेरी आज्ञा को यदि मान लेती हो, यदि तुम मेरे अनुसार आचरण करना आरंभ कर देती हो, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारी आज्ञा का पालन मैं भी करूंगा।
मैंने देवताओं के साथ जो दुश्मनी की है वो दुश्मनी का भाव छोड़ दूंगा। तुम्हारी आज्ञा मानकर देवताओं से वैर करना छोड़ दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। विचारनी बात यहाँ पर यह है, देवता का अर्थ होता है धर्म। धर्म का आचरण देवता लोग करते हैं, और इसलिए देवताओं के द्वारा जब धर्म का आचरण किया जाता है तो पुण्य के प्रतीक के रूप में जगत में देवता स्थापित होते हैं, इसलिए वे पूजनीय होते हैं। तो अभी तक महिषासुर ने देवताओं के साथ दुश्मनी किया, अर्थात धर्म के साथ वैर किया, और अब कह रहे हैं वैर करना मैं छोड़ दूंगा। यह भी केवल महिषासुर का कथन मात्र हो सकता है, जिसके संस्कार में ही देवताओं के साथ दुश्मनी का भाव बैठा हो, वह कहने के लिए छोड़ सकता है, वास्तव में छोड़ना असंभव है। अच्छा, यदि देवताओं के साथ तुम वैर छोड़ सकते हो तो वैर तुमने किया ही क्यों? हे देवी, तुम्हें जिस प्रकार का भी सुख प्राप्त हो मैं वही कार्य करूंगा। हे प्रिय, अब ये बताइए ये शब्द कहाँ से आ गया? महिषासुर यह क्यों बोल रहा है? तुम्हारे नेत्र बड़े विशाल हैं, तुम जैसा कहोगी वैसा करने के लिए मैं तैयार हूं। मेरा मन तुम्हारे अधीन हो गया है। वास्तव में महिषासुर क्या बोल रहा है? अब वो एक बार कहता है प्रिय मैं तुम्हारे अधीन हूं आदि आदि, और अब वो कह रहा है मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। माने विरोधाभासी शब्द निकल रहे हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि क्रोध की अधिकता के कारण उसका विवेक समाप्त हो गया है। आगे कहने लगा, कामदेव के बाणों से मैं घायल हो चुका हूं, मुझ शरणागत की रक्षा करो। शरणागत की रक्षा करो। और शरणागति का एक भी लक्षण नहीं है इनमें। शरणागति के जो 6 लक्षण होते हैं, उन शरणागति के 6 लक्षणों में एक भी लक्षण नहीं है, केवल शब्द जाल है। शरण में आए हुए की रक्षा करनी चाहिए। अब धर्म का उपदेश करने लगा। ये उत्तम धर्म माना गया है। और फिर आसक्ति के भाव से कहने लगा, श्रृंगार रस में काली भवों से अनुपम शोभा वाली हे देवी, मैं तुम्हारा सेवक हूं, तुम्हारी सेवा करना मुझे स्वीकार है। और यहाँ पर एक बड़ा वचन दे रहा है, जीवन पर्यंत मैं जिन बातों को कह रहा हूं उसका पालन जीवन पर्यंत करता रहूंगा, कभी विचलित नहीं होऊंगा। और राक्षस यदि ऐसा कहें तो उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि राक्षस कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। यही बात तो रामचरितमानस में लंका के निशाचरों ने भी कहा था। हनुमान जी महाराज जब गए तो सबने कहा था पकड़ो मारो इसे खाएंगे। हनुमान जी महाराज ने जब लंका जला दी तब सब राक्षस कहने लगे, हम जो कहा यह कभी नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। किसी मूर्ख ने नहीं कहा था पहले। और जब बात बिगड़ गई तो शाबाशी लेने के लिए इन पर भरोसा नहीं हो सकता। राक्षस कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, इनके मूल में स्वार्थ ही हुआ करते। ये तपस्या स्वार्थ पूरा करने के लिए करते हैं। यह कहने लगा, मैंने नाना प्रकार के आयुधों का त्याग कर दिया है, मेरा मस्तक तुम्हारे चरणों में झुका है, हे विशाल लोचने मुझ पर दया करो, आदि आदि बातें यह कहने लगा। आइए शेष कथा कल के लिए, चूंकि आज नवरात्रि का 5वां दिन है और पंचम दिन में स्कंद माता का स्मरण होता है।
स्कंद माता, स्कंद कहते हैं भगवान कार्तिकेय को, और भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण माता पार्वती का नाम ही स्कंद माता पड़ा। स्कंद माता का स्मरण तो मानस जी में जगत जननी जानकी महारानी ने भी किया है। यह माता मनोनुकूल वरदान को देने वाली है, मानस जी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। सीता माता ने जो गौरी पूजन किया है वह इसी देवी का पूजन है। और धनुष यज्ञ के प्रसंग में भगवान श्री राम जब धनुष तोड़ने के लिए गुरुदेव की आज्ञा को स्वीकार करते हैं, उस समय भी माता सीता जी ने इसी देवी की आराधना की। जय जय गिरिवर राज किशोरी। वैसे सीता जी जो है वो गौरी पूजन के समय कह रही हैं। धनुष यज्ञ प्रकरण में तो शंकर जी का, गणेश जी का स्मरण किया। अभी पुष्प वाटिका प्रसंग में भगवती सीता आराधना कर रही है, एक ही दिन में 2 बार पूजन करती है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी तुति गाता। हे माता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव तारिणी, विश्व विमोहनी, स्वबस बिहारिणी। परिणाम क्या, देवी माता की आराधना से तो सीता जी कह रही है, सेवत तो ही सुलभ फलचारी। चारों प्रकार के फल देवी माता की आराधना से मिल जाते हैं। वरदायनी पुरारी प्यारी, इसलिए हे माता, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सब ही के। इस तरह भगवती सीता ने जब आराधना की स्कंद माता की, परिणाम क्या हुआ, तुरंत फल मिल रहा है। माता प्रसन्न हो गई। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, विनय प्रेम वश भई भवानी, तब खसी माल मूर्ति मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरऊ, बोली गौरी हरसी भरऊ। आशीर्वाद प्रत्यक्ष रूप से माता दे रही है। सुनु सिय सत्य शीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। मन कामना क्या, तो बोले मन जाहि राचेउ मिलई सोबर सहज सुंदर सामरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हरसी। तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। स्कंद माता का दर्शन, पूजन, आराधन करने से सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी होती है। देवी में इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, इन तीनों शक्तियों का समागम है। जब ब्रह्मांड में व्याप्त शिव तत्व का मिलन इन तीनों शक्तियों से होता है, अर्थात इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, तब
खदानन स्कंद अर्थात स्वामी कार्तिकेय का जन्म होता है। और स्वामी कार्तिकेय जो है वो देवताओं के सेनापति हैं। इस तरह स्कंद माता ज्ञान और क्रिया के स्रोत के प्रतीक हैं। स्कंद माता की आराधना करने से जीवन सही दिशा में जाता है। की आराधना करने वाले लोग ज्ञान का सदुपयोग करने में समर्थ हो पाते हैं, अन्यथा ज्ञान प्राप्त करके बहुत से लोग तो भटके हुए भी दिखाई देते हैं। योगी जन आज के दिन विशुद्ध चक्र में अपने मन को एकाग्र करके और देवी का ध्यान करते हैं। यही विशुद्ध चक्र जो है वो स्कंद माता का निवास स्थान माना जाता है। स्कंद माता की गोद में भगवान कार्तिकेय विराजते हैं और माता जी की जो आज का स्वरूप है उसमें 4 भुजाएं होती हैं। एक भुजा में धनुष बाण धारण करती हैं और बालक को पकड़े रखती है। एक भुजा जो है वो वर प्रदाता मुद्रा में है और शेष 2 भुजाओं में कमल पुष्प धारण करती है माँ। स्कंद माता आयुध धारण नहीं करती, इसलिए क्योंकि गोद में बालक हुआ करता है। ममतामयी है माँ, करुणामयी है माँ, वात्सल्य रस से भरी हुई है माँ, इसलिए आयुध धारण नहीं करती। माँ का वाहन सिंह कहा गया है। इनकी कांति का अलौकिक प्रभामंडल जो है वो उपासक को भी मिलता है और इनकी उपासना से साधक को मृत्यु लोक में, इस लोक में प्रत्यक्ष रूप से परम शांति और सुख की प्राप्ति होती है। इस देवी की आराधना करने से कोई भी कामना शेष नहीं रहती। माँ को केले का भोग बहुत पसंद है। स्कंद माता केला पसंद करती है, इसलिए आज के दिन केले का भोग लगाकर और लोगों को केले का प्रसाद बांटना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में सुख और शांति का वास होता है। देवी माता का जो बीज मंत्र है वह ओम ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः यह कहा गया है। आइए समय पूर्णता पर अस्तु आदरणीय पटेल जी को सादर आमंत्रण के साथ वाणी विराम। बोलिए दुर्गा माता की जय। बोलिए दुर्गा माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपके कथा विधि विधान। एक निवेदन है, एक दिन पहले यदि बता दें कल क्या भोग लगेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा सभी के लिए। कल क्या भोग लगेगा इस बात को बता दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आज केला भोग लगना है, अब केला नहीं है तो दिक्कत है। ठीक जी 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 धन्यवाद धन्यवाद। ये समय समाप्ति की ओर है, सभी जुड़ते हैं ज्योति लिंक में।